यह कहानी एक सुंदरपुर नाम के गांव से शुरू होती है। ये गांव सिर्फ नाम से ही सुंदर नहीं थी, इस गांव का दृश्य भी बहुत सुंदर और शांत सा था। हरे भरे खेतों और पेड़ों के बीच साधारण झोपड़ियां में इस गांव के लोग अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। इनमें से एक झोपड़ी में एक विधवा मां ममता अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और उन दोनों बच्चों का नाम रोहन और रेशमी था। ममता अपने बीते संघर्षों के बावजूद अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। ममता चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी। लेकिन गरीबी के कारण ममता के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वह मैं अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाए। ममता अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती थी। ममता सुबह सुबह नदी के किनारे कपड़े धोने का काम करती थी और शाम को बाजार में सब्जियां भी बेचती थी। इतना मेहनत करके जो कुछ भी वह पैसे उससे कमाती थी, उससे अपने घर का खर्चा चलाना और अपना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। अगर वह एक दिन किसी कारण काम करने नहीं जा पाई तो उन्हें उस दिन भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन रोहन और रेशमी उत्साह से अपने माँ के पास जाकर बोलती है, माँ हमें भी स्कूल पढ़ने जाना है। गांव के सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, बस हम दोनों ही घर में रहते हैं। अपने बच्चों की ये बातें सुनकर ममता का दिल चिंता से भर जाता है। ममता बच्चों की स्कूल जाने की उत्साह देखकर ममता बच्चों को ना नहीं बोल पाती है। वह अपने बच्चों को कहती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल से तुम दोनों भी स्कूल जाओगे, मैं वादा करती हूँ। दोनों बच्चे ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। फिर वे सभी घर आ गए। ममता मन ही मन सोचती है कि मैं घर का खर्चा ही जैसे तैसे काम करके बहुत मुश्किल से चलाती हूँ। इस तरह मैं अपने दोनों बच्चे को स्कूल में कैसे भर्ती करूँगी? और मैंने बच्चों को वादा भी कर दिया है, मुझे इस वादे को पूरा करने का एक कोई रास्ता खोजना तो पड़ेगा ही है। बचपन में ममता की आवाज बहुत ही सुंदर और सुरीली आवाज थी, लेकिन परिवार के मजबूरी के कारण उसे ये छोड़ना पड़ा था। तभी ममता को अपने बीते बचपन में किए गए गायन प्रतिभा के दिनों की याद आती है, तो उसके भीतर आशा की किरण जग जाती है। अपने बच्चों का भरण पोषण और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए ममता दृढ़ संकल्पित होकर उसने नकद पुरस्कार की पेशकश करने वाली एक स्थानीय गायन प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन आ गया। कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ ममता मंच पर जाती है। जैसे ही वह गाना शुरू करती है, उसकी आवाज भावनाओं से गूंज उठती है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ममता की सुरीली आवाज सुनकर जजेश बहुत प्रसन्न हुए और जजेश ने ममता के प्रदर्शन के बाद ममता को विजेता घोषित कर दिया गया। ममता गायन प्रतियोगिता में विजेता होकर ममता खुशी से झूम उठती है। ममता ये बात अपने बच्चों रोहन और रेशमी को बताने के लिए खुशी से उसके पास जाती है। पुरस्कार राशि से ममता अपने बच्चों की स्कूल में भर्ती करवाती है और भर्ती शुल्क भी जमा कर देती है। दोनों बच्चे जब पहले दिन स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो वे दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वे दोनों बच्चे अपने माँ के कष्ट को समझते हैं कि हमारे खुशी के लिए माँ कितना कुछ करते हैं। दोनों बच्चों के दिल में अपनी माँ के अटूट प्यार और बलिदान के लिए कृतज्ञता से भर जाता है। स्कूल छुट्टी होती है। रोहन और रेशमी अपने घर आते हैं। जैसे ही गांव में सूरज डूबता है, ममता, रोहन और रेशमी अपनी साधारण झोपड़ी के बाहर एक साथ बैठते हैं, अपने बंधन की गर्माहट का आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उसे प्रेम और दृढ़ संकल्प के माध्यम से बुरे समय को खुशियों में बदला जा सकता है।